क्या आप भी पॉलिटिकल साइंस में 100 स्कोर करना चाहते हैं मेरी तरह? जी हाँ, मैंने भी पॉलिटिकल साइंस पे 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन पे 100 स्कोर किया था। एंड कैसे किया था, मतलब कि एक ही सब्जेक्ट को आपको लगातार नहीं पढ़ना, लाइक बस पॉलिटिकल साइंस पढ़े जाते 1 महीना 2 महीना 3 महीना, आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देनी है। एंड मैंने भी कैसे किया था इफेक्टिव मेथड से। आज इसी वीडियो में मैं बात करने वाले सारा कुछ रिसोर्सेज, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड नोट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आपको अपना खुद का सेल्फ नोट्स भी दिखाने वाला हूँ, लाइक मैंने कैसे बनाया था नोट्स। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या आप भी इतने सारे एनसीईआरटी पढ़ के थक चुके हो एंड आपका यूपीएससी अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है इतने सारे एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाए, रीडिंग कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, लाइक हर चैप्टर का 6-7 एनसीईआरटी तो है ही। तो इसके लिए मेरे पास एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है। लेट मी शो यू। ये थे एनसीईआरटी वन फॉर ऑल बाय ओशवाल। तो टोटल ये 5 बुक का सेट आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ये यहाँ पर आपको पूरे क्लास 6 to 12 एंड इकोनॉमी के 9 to 12 ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी आपको सारे, मतलब कि यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर आपको नोट्स दिए गए हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरा हर एक टॉपिक का नोट्स विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर टोटल एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, 1500 प्लस एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं। एंड आपका ये एक हाइब्रिड बुक है जिसमें आपको 10 आवर्स प्लस वीडियो लर्निंग का कोर्स भी दिया गया है। इसमें एक स्कैनर है जिसे आप स्कैन करोगे तो आपको वीडियो कोर्स में आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव बुक है अगर आपके पास टाइम कम है एंड आपको यहाँ पर आपको अपने एनसीईआरटी फाउंडेशन के लिए यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो ये बुक के लिए आप जनरली जा सकते हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेस पे। आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मतलब कि क्या आपको फॉलो करना है। तो ये तो एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल साइंस की आती है क्लास 12 की, मैंने ये बस इसे पढ़ा था। आपको बस यही 2 बुक पढ़नी है पूरे साल, और कोई बुक मत पढ़ना। नोट्स भी आपको इसी बुक से बनानी, रीडिंग भी आपको इसी बुक की लगानी, रिवीजन भी आपको यही बुक से करना है। एंड कैसे करना है अब बात करता हूँ। अगर आप कोई पेड कोर्स लेते हैं या वाईटी पे फ्री कंटेंट देते हैं, आपको वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मैं बोलूंगा कि आप उनका नोट्स मतलब आप देखो समझो, लेकिन पूरा कॉपी पेस्ट मत करो। आपको अपना नोट्स बुक से पढ़ के साथ में खुद पेन कॉपी लेके बनाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में आपको ऐसे ही लिखना है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको ये 2 एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेने हैं। एंड अब बात करते हैं एनसीईआरटी कंप्लीट कैसे की जाती है। लाइक कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर होता है, लाइक पहला चैप्टर दे देते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का। आपको इसे कंप्लीट कैसे करना है। अगर आप पहले चैप्टर समझते हो तो पहले आप मानिए अपने स्कूल जाते हो, अगर स्कूल के टीचर से समझते हो तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वहां से समझो। अगर आपको वहां से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वाईटी पे आके या फिर कोई पेड कोर्स लेते हो तो आप उसका यहाँ पे लेक्चर अटेंड करते होंगे ऑफकोर्स। तो आपको लेक्चर अटेंड करना है, वन शॉट भी देख सकते हैं या टॉपिक वाइज एक ही वीडियो को वन शॉट को आप लाइक 4 बार में देखो। पहले 2 टॉपिक कंप्लीट करो, फिर 2 टॉपिक कंप्लीट करो। आपको ऐसे कंप्लीट कर लेना है। एक वन शॉट को पूरा बिल्कुल भी मत देखना, लाइक 3 घंटे का वन शॉट है, पूरा 3 घंटा बैठ के देख लिए, ऐसा को नहीं करना। लाइक 1 घंटे का वन शॉट है, उसको 3 बार में डिवाइड कर लो, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। पहला 1 घंटा आप जितना आपने यहाँ पर वन शॉट में समझा, आपको उसको यहाँ पर रीडिंग लगानी है, बुक रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उतना आपने बुक रीडिंग लगा ली, वन शॉट की आधा आपने देखा, बुक रीडिंग लगा ली, आपने चैप्टर को समझ लिया। उसके बाद आपको उतना ही का नोट्स बनाना है। आपको लाइक फर्स्ट रीडिंग में आपको समझना है, लेक्चर देखिए आपने समझा, फिर आपने सेल्फ रीडिंग लगाई, आपने समझा फिर से। एंड फिर जब सेकंड रीडिंग करोगे, आपको सेकंड रीडिंग करते करते आपको नोट्स भी बनानी है। इंपॉर्टेंट डेट की, लीडर्स के नेम सब आपको नोट डाउन करने हैं। अब वो सब आप बुक में भी नोट डाउन कर सकते हो। एंड लाइक लॉन्ग आंसर्स के लिए लाइक कोई भी एक मेजर टॉपिक हो जाएगा, 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, आपको वो सबका नोट्स बनाना पॉइंट में। वो भी मार्क्स से थे, आपको लाइक क्वेश्चन आपको प्रिडिक्ट करना है कि कितना मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है या 6 मार्क्स का आता है। उस हिसाब से आपको हर एक टॉपिक का नोट्स बना लेना है। तो आपने यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि नोट्स कैसे बनाना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। फर्स्ट रीडिंग में यहाँ पर पहले वन शॉट या वीडियो से या फिर कहीं से भी टीचर से ऑफलाइन पहले हम चैप्टर समझने वाले हैं। सेकंड हम यहाँ पर खुद से रीडिंग करने वाले हैं। थर्ड हम यहाँ पर फिर से रीडिंग करेंगे, साथ में नोट्स भी बनाएंगे। ये आपको यहाँ पर पर्टिकुलर हो जाएगा। एंड जब आप 4 टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने नोट्स से रिवीजन करना, ना कि बुक से रिवीजन करना। आपका बुक का काम यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट करने का पूरा तरीका हो जाएगा। मैंने भी सेम चीज अडॉप्ट की थी। करते हैं आपको लाइक कब तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। लाइक अभी तो यहाँ पर अगस्त का इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो चुका है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने टोटल 15 चैप्टर्स है पॉलिटिकल साइंस में शायद, तो आपको यहाँ पर टोटल 15 चैप्टर्स में से आई गेस आपके 4 तो चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके होंगे। 11 चैप्टर और बच रहे हैं आपके यहाँ पर, तो 11 चैप्टर्स मानिए बच रहे हैं आपके। अभी आपका अगस्त है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लाइक कोई चैप्टर छोटे होते हैं, पहले आपको वो छोटे चैप्टर को देखना है, उससे आप लास्ट में भी कर सकते हो। लाइक
ये पार्ट 1 का जैसे बुक है तो इसमें चैप्टर है आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वो लीजिए 2 मार्क्स का आता है एंड उसमें कुछ ज्यादा कंटेंट भी नहीं है, तो वो सा चैप्टर आप बाद में कर सकते हो। लाइक ग्लोबलाइजेशन, उसमें भी 4 मार्क्स का आता है एंड वो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। लाइक जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं ईयू, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, इमरजेंसी एंड जो 8 मार्क्स के वेटेज के चैप्टर्स होते हैं, वो सब आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते, ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर है, एमसीक्यू भी इससे ज्यादा अच्छे बनते हैं एंड ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स, बहुत सारे लीडर्स के नाम है इसमें, तो आपको यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले आपको वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आपको विजिट 1 महीने में आपको 2 चैप्टर तो पकड़ के चलो, 1 महीने में 2 चैप्टर, अगर मान लीजिए आपके चैप्टर छोटे हैं तो आपको 3 चैप्टर भी आप कर सकते हो। एक बुक का एक चैप्टर, दोनों बुक्स आपको एक ही चैप्टर कर लेने हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू मी लाइक ये वाले बुक्स जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पार्ट भी, ये थोड़ा बहुत ये इजी है, इस पार्ट ए से इंडियन पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इजी है एंड चैप्टर्स भी कम है। लाइक इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं मेरे हिसाब से। एंड मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा चैप्टर हार्ड है। लाइक बेसिकली चैप्टर 1 एंड द बायोपोलैरिटी, सेंटर ऑफ पावर एंड साउथ एशिया, ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, बट वो थोड़ा इजी चैप्टर्स है यूएन का। तो ये जो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 है, आप ये चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। एंड सिक्योरिटी है, वो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, मतलब सिक्योरिटी जो है भाई आपको समझ में आना ही चाहिए क्या है, ठीक है। टेररिज्म के बारे में पढ़ना है आपको, नेशनल सिक्योरिटी क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। एंड इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये भी इजी टॉपिक है। इसका मतलब कि लाइक सेकंड पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा। एंड ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, 7 चैप्टर्स है, ठीक है। आपको 1 महीना में लेजिट 2 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने चाहिए, या तो आप एक बुक का इसका करो या तो एक बुक का इसका करो, ठीक है। इफेक्टिव रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग के साथ, अगर आप चाहे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचते तो आप 3 चैप्टर भी कर सकते हो। एक नोट्स, अगर नोट्स बोलूंगा मैं 2 चैप्टर का नोट्स बनाना, ठीक है। तो ये तरीका हो जाएगा आपको सिलेबस कंप्लीट करने का। एंड जब आप 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे रिविजन अपने नोट्स से करने हैं। बेसिकली आपको जितना भी नोट्स कंटेंट है एक पर्टिकुलर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड अभी मैं आपको अपना नोट्स दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले यहाँ पर हो रहा होगा कि मेरा नोट्स यहाँ पे कैसा था। उसके बाद लेजिट नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग, मतलब कि आप कहाँ से क्वेश्चन पीवाईक्यू, तो आपको लाइक 15 साल 20 साल 10 ईयर पीवाईक्यू लेके नहीं बैठना है, क्योंकि सीबीएसई हर साल क्वेश्चन लेवल पैटर्न ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा हार्ड कर लेता है। पहले थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बेस्ड घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पूरा रिलाय नहीं करना है पीवाईक्यूज में। हर साल आपको क्वेश्चन पैटर्न चेंज होता है, मतलब कि लेवल इंक्रीज होते जाता है सीबीएसई का, तो आपको पूरा का पीवाईक्यू नहीं देखना है। लाइक मैं बोलूंगा आपको लाइक अब 2026 है तो आप 2022 तक का पीवाईक्यू देख सकते हो, 4 से 5 साल का अपना पीवाईक्यू देखो बस, इनफ, ज्यादा मत देखो। एंड सॉल्व उसको फॉलो मत करो, लाइक सैम्पल पेपर भी फॉलो कर रहे, पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं। आप या तो सैम्पल पेपर कर लो, लाइक सीबीएसई का जो हर साल ऑफिशियल सैम्पल पेपर आता है उसके साथ जरूर मिस मत करना। आपको वो हर साल का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का ऑफिशियल होता है साइट पे आता है वो आपको सॉल्व करना है, सैम्पल पेपर वो इनफ रहेगा। एंड बाकी पीवाईक्यू के लिए आप 4 साल 5 साल के पीवाईक्यू यूज कर सकते हो। और आपको कौन सी बुक लाइक करना है, मैंने कौन सा बुक यूज किया था तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा बुक था। तो ये एक पीडब्ल्यू का ह्यूमैनिटीज का 30 सैंपल पेपर्स है, मतलब कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको 6 सैंपल पेपर मिलने वाले हैं, 6 5 30। एंड ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। मैंने ये बुक को खुद से खरीदा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसे यूज किया है। लाइक ये पूरा हाईलाइटेड देख सकते हैं आप लोग, इस बुक को मैंने यूज किया है। तो ये बुक आप मतलब कि 100% यूज कर सकते हो। मेरी तरफ से पूरा तरीके से आपको ये मतलब कि जेन्युइन रिस्पॉन्स है, मतलब कि आप बहुत अच्छे से सैंपल पेपर से, एंड ये थोड़ा बहुत सैंपल पेपर एंड पीआईक्यू का मिक्सचर से, ठीक है। इसमें आपको पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाता है एंड सैंपल पेपर भी जो नए ट्रेंड पे होता है। एंड ये इसका मतलब कि नया लेटेस्ट एडिशन है, जब मैंने बोर्ड दिया था 2026 में तब का एडिशन है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड देखो तो जब नेक्स्ट एडिशन का रिलीज होगा आप उसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बुक है, आप इसे पीडब्ल्यू का ऑफिशियल साइट से अमेजोन से मंगा सकते हो। मैं आपको लिंक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई प्रमोशन हो नहीं रहा है यहाँ पर। ये एक जेन्युइन है जो मैंने इसे यूज किया था, जेन्युइन बुक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। एंड अगर आपको और कुछ जानना हो कोई भी सब्जेक्ट का तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये सिंपल शॉर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो था, कोई टाइम वेस्ट नहीं था स्टूडेंट्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।